प्रदेश का चुनाव अब दूर नहीं है और हर पार्टी पूरी ताकत चुनावी मैदान में लगा रही है, लेकिन प्रयागराज के हटवा से सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर सियासत छेड़ दी है। तस्वीर में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल अतीक अहमद के बेटे अजहम के साथ नजर आ रही हैं। मौका था अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद परिवार से मुलाकात का। जी हाँ, अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद पल्लवी ने अतीक के परिवार से मुलाकात की है और इसी मुलाकात ने सियासत एक बार फिर गरमा दी है, क्योंकि इस मुलाकात से सियासी सवालों की बारिश शुरू हो गई है। और सवाल ये कि क्या इस मुलाकात से मुस्लिम वोट पर कोई असर पड़ेगा? क्या ये चुनावी मुलाकात है? तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस मुलाकात के क्या मायने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंह। सबसे पहले आपको बता दें कि पल्लवी पटेल शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हटवा पहुंची। उन्होंने अतीक की बहन परवीन कुरैशी से मुलाकात की, परिवार को तसल्ली दी, सांत्वना दी और अतीक के भाई अशरफ के बच्चों से भी बातचीत की। और उसके बाद करीब 6:15 बजे पल्लवी पटेल वहां से रवाना हुई। मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए तो इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि पल्लवी पटेल ने साफ कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि परिवार में इतनी बड़ी गमी हुई है, ऐसे समय में उस परिवार से मिलने में क्या हर्ज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता सोनेलाल जब मुसीबत में थे तो अतीक ने ही उनका साथ दिया था, इसलिए वो इस दुख में परिवार से मिलने आई हैं। लेकिन इस मुलाकात से सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और यूपी की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है। कौन पिछड़े वोट को अपने साथ जोड़ पाएगा, कौन दलित वोट में सेंध लगा पाएगा और मुस्लिम वोट किस राजनीतिक खेमे के साथ जाएगा। यही वजह है कि अतीक के परिवार से पल्लवी पटेल की मुलाकात को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि मुलाकात का उद्देश्य चुनावी है, ऐसा पल्लवी पटेल ने खुद नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने इससे दुख की घड़ी में परिवार से मिलने की मानवीय पहल बताई है। लेकिन राजनीति में हर बात कही नहीं जाती, कभी कभी तस्वीरें सब बयां कर देती हैं। जब उत्तर प्रदेश की सियासत में अतीक अहमद का नाम सिर्फ एक अपराधी या बाहुबली के तौर पर नहीं लिया जाता था, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में उसका अपना असर था, एक रुतबा था। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक का राजनीतिक प्रभाव इतना मजबूत था कि उसके समर्थन के बिना कोई सियासी समीकरण अधूरे माने जाते थे। अतीक अहमद इलाहाबाद की पश्चिम सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया और 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बना। और एक दौर ऐसा भी रहा जब प्रयागराज की सियासत में अतीक की जूती बोलती थी। लेकिन वक्त बदला, अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके बाद उसके परिवार की सियासी और सामाजिक मौजूदगी पर जैसे सन्नाटा छा गया। जिन लोगों के साथ कभी अतीक के राजनीतिक रिश्ते थे, उनमें से ज्यादातर ने उनसे दूरी बना ली। हालात ऐसे बने कि अतीक के परिवार से मिलना तो दूर, सियासी गलियारों में उसका नाम लेने से भी लोग बचते नजर आए। कहावत है ना, चिमटे से भी ना छूने वाली दूरी। अतीक की मौत के बाद उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही राजनीतिक व्यवहार हमें देखने को मिला। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद एक बार फिर राजनीतिक चेहरे उसके परिवार तक पहुंच रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा हटवा पहुंचे और अब अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल अतीक के बेटे अजहम और परिवार से मुलाकात करने पहुंची। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ संवेदना की मुलाकात है तो क्या इसे उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत से पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है? क्योंकि अब 2027 के विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं और यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट एक बार फिर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों में शामिल है। ऐसे में अतीक के परिवार से नेताओं की बढ़ती नजदीकी को सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात मानकर छोड़ देना राजनीतिक तौर पर अधूरी तस्वीर हो सकती है। लेकिन अतीक का नाम प्रयागराज और आसपास के इलाकों में मुस्लिम राजनीति के एक दौर से जरूर जुड़ा है, इसलिए ऐसे परिवार के साथ राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी एक खास संदेश जरूर पैदा कर सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां अतीक का पुराना राजनीतिक प्रभाव और उसके परिवार के सामाजिक रिश्ते मौजूद रहे। यही वजह है कि 2027 के चुनाव के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम मतदाता इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को किस नजर से देखते हैं? क्या वो इससे प्रभावित होते हैं? क्या इसे उस समुदाय के बीच पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा या फिर इसका कोई खास चुनावी असर ही नहीं होगा? इसका जवाब अभी सामने नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कोई एक समान वोट बैंक नहीं है। अलग अलग इलाकों में स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी की रणनीति, बीजेपी के खिलाफ मुकाबले की स्थिति और उम्मीदवार की सामाजिक पहचान जैसे कई फैक्टर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी बताते हैं कि मुस्लिम वोट की राजनीतिक अहमियत कितनी बड़ी है। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 32.6% वोट मिले थे,
जबकि बीजेपी को करीब 41.29% वोट मिले, बसपा को करीब 12.88% वोट मिले। यानी यूपी की राजनीति में बीजेपी के मुकाबले विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा अपने आप में एक बड़ा चुनावी फैक्टर रहा। ऐसे में 2027 में मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा अगर किसी एक राजनीतिक गठजोड़ की तरफ बढ़ता है तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है, और अगर यही वोट अलग अलग दलों में बढ़ता है तो उसका फायदा किसी दूसरे राजनीतिक दल को मिल सकता है। यही वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी और एएमआईएम के बीच राजनीतिक अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीति का प्रमुख हिस्सा बनाती रही है। वहीं एएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना अलग राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश करती रही है। 2024 में पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ने एएमआईएम के साथ मिलकर पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाया था। इस गठजोड़ का मकसद अलग सामाजिक समीकरण तैयार करना था। हालांकि चुनावी नतीजों में इसे बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे एक राजनीतिक संदेश जरूर गया कि मुस्लिम वोट को लेकर सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि दूसरे दल भी अपनी राजनीतिक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से पल्लवी पटेल की मौजूदा मुलाकात का चुनावी महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि पल्लवी पटेल खुद उस राजनीतिक धारा से आती हैं जिसने पिछड़े वर्ग की राजनीति को केंद्र में रखा है। 2022 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सिराथू से चुनाव जीती और बीजेपी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया। पल्लवी पटेल को 1,06,278 वोट मिले थे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को 98,941 वोट मिले। यानी जीत का अंतर सिर्फ 7,337 वोट का था। यह आंकड़ा बताता है कि यूपी में सामाजिक समीकरण और वोटों का मामूली अंतर भी कितना बड़ा राजनीतिक परिणाम दे सकता है। अब अगर 2027 की तरफ देखें तो सपा के सामने अपना पीडीएम समीकरण मजबूत रखने की चुनौती है, बीएसपी के सामने अपने दलित आधार को वापस चुनावी ताकत में बदलने की चुनौती है, एएमआईएम के सामने मुस्लिम वोट के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की चुनौती है, और अपना दल कमेरावादी जैसी पार्टियों के सामने पिछड़े वर्ग की राजनीति के साथ साथ दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़कर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में अतीक परिवार से पल्लवी पटेल की मुलाकात को इसी बड़े राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। यहाँ एक और बात जरूरी है, और वो ये कि अतीक अहमद की मौत के बाद उसके परिवार से राजनीतिक दूरी का जो दौर दिखा, उसमें नेताओं के लिए इस परिवार से किसी भी तरह का सार्वजनिक जुड़ाव राजनीतिक जोखिम माना जा सकता था। लेकिन अब अबान की मौत के बाद जब समाजवादी पार्टी के विधायक और अपना दल कमेरावादी के विधायक परिवार के घर पहुंचते हैं तो कम से कम इतना जरूर दिखाई देता है कि अतीक परिवार से सार्वजनिक दूरी रखने वाली राजनीति में कुछ बदलाव जरूर आया है। इसे किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन तस्वीरें ये सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि क्या 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक दल उन सामाजिक और स्थानीय नेटवर्क तक दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे कभी उन्होंने दूरी बना ली थी। क्योंकि हाल ही में चर्चा इस बात की भी हुई थी कि अतीक के बेटे को एएमआईएम की तरफ से टिकट मिल सकती है और वो चुनावों में उतर सकता है। अबान की मौत ने इस परिवार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को सड़क हादसे में अबान की मौत हुई थी। वो अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हुई। 8 अगस्त को अबान को प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया गया और अबान के 2 भाई अली और उमर पैरोल पर जनाजे में शामिल हुए। और इसी के बाद परिवार से मिलने नेताओं का पहुंचना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। तो तस्वीर अब बिल्कुल अलग है। एक समय था जब अतीक अहमद का राजनीतिक प्रभाव इतना था कि प्रयागराज की सियासत में उसका नाम अपने आप में एक ताकत माना जाता था। फिर उसकी हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में उसके परिवार से दूरी दिखाई दी। ऐसा लगा कि जैसे परिवार को सियासत ने चिमटे से भी न छूने वाली दूरी पर रख दिया हो। लेकिन अब वही राजनीतिक दूरी कुछ कम होती दिखाई दे रही है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन अतीक के घर पहुंचा, सवाल ये है कि 2027 के चुनाव से पहले कौन किस सामाजिक समूह तक पहुंच बना रहा है। मुस्लिम वोट की बात करें तो इस पूरी कवायद का असर तभी दिखाई देगा जब इसे व्यापक राजनीतिक समर्थन में बदला जा सके। सिर्फ अतीक परिवार से मुलाकात से मुस्लिम समाज के वोट का रुख बदल जाएगा, ये कहना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी मुलाकातें लगातार बढ़ती हैं, अगर इनके साथ स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संवाद और संगठनात्मक पहुंच भी बढ़ती है, तो विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोट को लेकर मुकाबला जरूर तेज हो सकता है। और यह मुकाबला 2027 में कई सीटों पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में चुनाव सिर्फ बड़े बड़े नारों से नहीं जीते जाते। कई बार कुछ हजार वोट पूरे नतीजे को बदल देते हैं। 2022 में सिराथू इसका उदाहरण है, और 2027 में भी यही सामाजिक और चुनावी गणित निर्णायक हो सकता है। सवाल यह है कि मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, पिछड़ा वोट किसके साथ टिकेगा, दलित वोट
किस तरफ जाएगा और इन तीनों को जोड़कर कौन ऐसा सामाजिक गठजोड़ तैयार कर पाएगा जो बीजेपी के मुकाबले मजबूत चुनौती खड़ा कर सके। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो राजनीति करने नहीं बल्कि दुख में शामिल होने पहुंची थी और उनके बयान को उसी रूप में देखना जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में तस्वीरें भी बोलती हैं, रिश्ते भी संकेत देते हैं और चुनाव से पहले नेताओं की आवाजाही भी सवाल खड़े करती है। अतीक के परिवार से फिर नेताओं की मुलाकात हो रही है ऐसे वक्त में जब 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि ये मुलाकातें सिर्फ संवेदना तक सीमित रह जाएंगी या फिर आने वाले चुनाव में यूपी के मुस्लिम वोटर विपक्षी सामाजिक समीकरणों को बड़ी कहानी का हिस्सा बनती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।